गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा यह चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों से अलजेब्रा के एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूं। कृपया ध्यान से देखिएगा। चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है। चलिए, a प्लस बी इक्वल टू 13, a डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू 6, a माइनस सी इक्वल टू 15 हो तो a इक्वल टू वाट, b इक्वल टू वाट, c इक्वल टू वाट। यह प्रश्न जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है तो उसे हमें करीबन 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। और यदि इसी प्रश्न को बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें इसे 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो उसको हम लोगों को सॉल्व करके दिखाना होता है। तो आइए हम लोग दोनों स्थिति में इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखते हैं। जब इस प्रश्न को शीघ्र सॉल्व करना रहता है तो किस प्रकार से करते हैं। देखिए, a डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू 6 है, तो a बाई सी इक्वल टू 6, अर्थात a का वैल्यू c के टर्म में जब निकालिएगा तो a इक्वल टू 6c आएगा। अब 6c a का वैल्यू आ गया है तो a का जगह पर 6c रखिए, तो 6c माइनस सी इक्वल टू 15, तो 5c इक्वल टू 15, अर्थात c इक्वल टू 3। अब c का वैल्यू आ गया 3। अब c का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए। अब a का वैल्यू निकालना है तो इस 3 को इधर से उधर भेजिएगा, तो ये माइनस में उधर चलेगा प्लस 3, अर्थात a का वैल्यू आ जाएगा 15 प्लस 3 अर्थात 18, अर्थात 18। a का वैल्यू 3 आ गया, c का वैल्यू 3 आ गया, a का वैल्यू 18 आ गया। अब हम लोगों को b का वैल्यू निकालना है, तो b इक्वेशन ये वाला समीकरण में मौजूद है। तो a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 18। अब यहाँ पर 18 पुट कीजिए, 18 प्लस बी इक्वल टू 13, तो b का वैल्यू निकालना है तो इस 18 को, a का वैल्यू जो 18 है उसको इधर लाना पड़ेगा। चलिए इसको इधर लेके आइए, तो 13 माइनस 18, तो छोटे वाले चीज में से बड़े चीज को घटाइएगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। 13 में माइनस 18 तो घटेगा तो 5 आएगा, दोनों का साइन अलग अलग है, साइन बड़ा वाला का होगा -5, अर्थात b का मान आ गया -5। तो जो वाला ऑप्शन में a का मान 18 होगा, b का मान -5 होगा, c का वैल्यू 3 होगा, वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये तो हम लोग शीघ्र सॉल्व करके देख लिए। अब हम लोग टोटली सॉल्व करेंगे किस प्रकार से आएगा। चलिए ध्यान मग्न होकर देखिए और समझिए। यहां पर सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, और इसको इक्वेशन हम लोग 3 मानेंगे। अब हम लोग लिखेंगे यहां फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, a डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू 6। अब a डिवाइडेड बाई सी को हम लोग लिख सकते हैं, ये इम्प्लाइड एट का साइन है, a डिवाइडेड बाई सी को a बट्टा सी इक्वल टू 6, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, अर्थात जब हम लोग बराबर में दोनों तरफ भिन्न में स्थित रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो a में 1 से गुना करेंगे a, और 6 c में 6 से गुना करेंगे 6c, अर्थात a का वैल्यू c के टर्म में आ गया, a इक्वल टू 6c। अब देखिए, पुटिंग the value of a in इक्वेशन 3, a का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कीजिए। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 है a माइनस सी इक्वल टू 15। अब देखिए, जब a का वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा a का वैल्यू c के टर्म में 6c माइनस सी इक्वल टू 15। अब यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 5c इक्वल टू 15, इसीलिए implies that c इक्वल टू 15 बाई 5, डिवाइड कीजिएगा 3 आएगा, इसीलिए c इक्वल टू 3। अब c का वैल्यू हम लोग मान
सी का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में सी का वैल्यू पुट कीजिए। इक्वेशन 3 क्या है, a माइनस सी इक्वल टू 15। अब c का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ आपका a माइनस सी का वैल्यू है 3 इक्वल टू 15। अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू यहाँ से 3 को हटाना पड़ेगा तो ये आ जाएगा आपका 15 और c बाएं पक्ष में माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस 3, अर्थात इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 15 प्लस 3 18। a का वैल्यू आ गया मेरा 18 और c का वैल्यू आ गया 3। अब आप इसको क्लियर से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 13। अब यहाँ पर a का वैल्यू पुट कीजिए, a का वैल्यू कितना आया 18, 18 प्लस बी इक्वल टू 30। अब देखिए b का वैल्यू निकालना है यहाँ से तो 18 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, 13 माइनस 18, इसीलिए b का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये दोनों का साइन अलग अलग है, सब्सट्रैक्ट करेंगे 5 होगा और चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा है उसका, अर्थात 18 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह होगा, तो b का वैल्यू आया -5। तो यहाँ से हम लोग तीनों का वैल्यू पता कर लिए। c का वैल्यू आया 3, a का वैल्यू आया 18 और b का वैल्यू आया -5। तो इसीलिए हम लोग इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए और अंत में लिख देंगे, अंत में हम लोग लिख देंगे अतः a बराबर 18, b बराबर -5, c बराबर 3। ये मेरा क्लियर आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के तमाम प्रश्नों को के हल को जानने के लिए आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।